बुक की समरी बताने वाली हूँ जिसने दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बदल दी। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसे 1947 में एखार्ट टोले ने लिखा। ये बुक पहली बार पब्लिश हुई तो शुरू में ज्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज ये 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और मिलियंस लोग इससे बेनिफिट ले चुके हैं। इस बुक का मेन टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट की पावर। ऑथर कहता है कि इंसान की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की फिक्र करता रहता है। हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट यानी अभी का मोमेंट मिस कर देते हैं। लेसन नंबर 1, यू आर नॉट योर माइंड। ऑथर कहता है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं। हमारे दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन हम उन थॉट्स से अलग है। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तब हम उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। लेसन नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज्यादातर एंजाइटी फ्यूचर की वजह से होती है और ज्यादातर डिप्रेशन पास्ट की वजह से। लेकिन जब आप सिर्फ आज के मोमेंट पर फोकस करते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ऑथर कहता है कि सिर्फ इसी वक्त पर कंट्रोल है। ना कल हमारे हाथ में था, ना कल हमारे कंट्रोल में होगा। सिर्फ ये मोमेंट ही रियल है। लेसन नंबर 3, पेन बॉडी को समझो। ऑथर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसे वो पेन बॉडी कहता है। ये हमारे अंदर जमा हुआ इमोशनल दर्द होता है जो कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है। जब हम गुस्से में आते हैं या अननेसेसरी रिएक्ट करते हैं, तो असल में हमारा पेन बॉडी एक्टिव होता है। अगर हम कॉन्शियस होकर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, तो हम उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेसन नंबर 4, एक्सेप्टेंस इज पावर। ऑथर कहता है कि रेजिस्टेंस ही सफरिंग का सबब होती है। जितना हम किसी सिचुएशन को रिजेक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा हम स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मोमेंट ऐसा ही है, तो हमारे अंदर सुकून पैदा होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दे। इसका मतलब है पहले रियलिटी को मान लो, फिर कामली एक्शन लो। लेसन नंबर 5, ईगो को पहचानो। ईगो हमेशा कंपेयर करता है। ये कहता है मैं बेटर हूं या मैं वर्स हूं। ईगो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो ईगो की पावर कम हो जाती है और आप ज्यादा पीसफुल फील करते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं है। हैप्पीनेस इसी वक्त अवेलेबल है, अगर आप अपने माइंड के नॉइस को कम कर दे। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि रियल फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस के स्लेव नहीं रहते। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं, अगर आप एंजाइटी फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका माइंड हमेशा बिजी रहता है, तो ये बुक आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। कंक्लूजन, इस बुक का कोर मैसेज सिंपल है। पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर की फिक्र कम करो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो। जब आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, तो आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आप ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस ले पाते हैं। जिंदगी हर वक्त अभी हो रही है। अगर आपने अभी को खो दिया, तो आपने सब कुछ खो दिया। इसीलिए अपने हर दिन में थोड़ा सा वक्त निकालो, सिर्फ सांस पर फोकस करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। यही द पावर ऑफ नाउ का असली सीक्रेट है।